नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। गेहूं खरीद शुरू। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक करीब 1.25 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए 48 घंटे के भीतर भुगतान का लक्ष्य रखा है। खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुधारने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने और बिचौलियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सक्रिय है। स्कूल समय बदला। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल 1 अप्रैल से नए समय पर खुलेंगे। 31 मार्च के अवकाश के कारण बना असमंजस अब खत्म हो गया है। गर्मी को देखते हुए सुबह जल्दी कक्षाएं शुरू होंगी और दोपहर से पहले छुट्टी होगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को समय का सख्ती से पालन करने और छात्रों को किसी भी असुविधा से बचाने के निर्देश दिए हैं। राकेश टिकैत गिरफ्तार। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत को भुवनेश्वर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। वे किसानों के समर्थन में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और कई स्थानों पर विरोध हुआ। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला दिया, जबकि भाकियू नेताओं ने इसे किसानों की आवाज दबाने की कार्यवाही बताते हुए रिहाई की मांग की। गायत्री वर्मा बनी पीसीएस। बुलंदशहर की गायत्री वर्मा ने आर्थिक तंगी के बावजूद पीसीएस परीक्षा पास कर मिसाल पेश की। उनके पिता साइकिल पंक्चर बनाने का काम करते हैं। सीमित संसाधनों में पढ़ाई कर उन्होंने सफलता हासिल की। सरकारी स्कूलों से पढ़कर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की। उनकी उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी है। गायत्री ने सफलता का श्रेय माता पिता के त्याग और अपनी मेहनत को दिया। मजदूर का बेटा बना अफसर। लखीमपुर के एक मजदूर के बेटे ने यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा पास कर अफसर बनने का सपना पूरा किया। पिता ने बेटे की पढ़ाई के लिए 3 बीघा जमीन बेच दी। कई असफलताओं के बावजूद युवक ने मेहनत जारी रखी। उसकी सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। युवक ने कहा कि पिता के संघर्ष ने उसे प्रेरित किया और आगे बढ़ने की ताकत दी। छात्रवृत्ति मेगा ट्रांसफर। प्रदेश सरकार ने 28 लाख छात्रों को 3350 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से पढ़ाई न छोड़े और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित हों। संग्राम सिंह वर्मा का निधन। पूर्व मंत्री और 3 बार विधायक रहे संग्राम सिंह वर्मा का निधन हो गया। वे कुर्मी समाज के प्रभावशाली नेता माने जाते थे और क्षेत्रीय राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ थी। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए। अमरोहा में शादी में बवाल। अमरोहा में एक शादी समारोह के दौरान बिरयानी खत्म होने पर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच कुर्सियां चलीं और पानी के कैंपर से भी हमला किया गया। घटना से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मामले की जांच जारी है। सस्ती शराब की छूट नहीं मिलेगी। इस बार 31 मार्च को सस्ती शराब की छूट नहीं मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस खत्म होने के बावजूद शराब की बिक्री जारी रह सकेगी। इससे दुकानदारों को राहत मिली है। पहले वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन स्टॉक खत्म करने के लिए भारी छूट दी जाती थी। नई व्यवस्था से अव्यवस्था और भीड़भाड़ को रोकने की कोशिश की गई है। ऑनलाइन गेमिंग ठगी। बरेली में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा ऐप के जरिए लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के सरगना की तलाश जारी है। आरोपी लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर पैसा निवेश करवाते थे। कई पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही की और साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। श्रावस्ती सड़क हादसा। श्रावस्ती में तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कंटेनर चालक की तलाश शुरू कर दी। घटना से इलाके में शोक का माहौल है। शाहजहांपुर टावर ड्रामा। शाहजहांपुर में एक युवक एक तरफा प्यार में मोबाइल टावर पर चढ़ गया और युवती से शादी की मांग करने लगा। युवक ने कहा कि शादी कराई जाए तभी वह नीचे उतरेगा।
मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा और काफी समझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस दौरान लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। प्रयागराज वोटर लिस्ट अपडेट। प्रयागराज में अंतिम मतदाता सूची में 3.23 लाख नए मतदाता शामिल किए जाएंगे। सभी आवेदनों का निस्तारण कर लिया गया है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम की जांच अवश्य करें। मैनाठेर बवाल रिपोर्ट। मुरादाबाद के मैनाठेर बवाल की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अब सरकार इस मामले में बंद फाइल को दोबारा खोलने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में कई अहम बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा हो सकती है। जल्द ही इस पर उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। पीसीएस में सफलता की कहानी। रायबरेली में जनरल स्टोर चलाने वाले की बेटी ने यूपी पीसीएस परीक्षा में दूसरे स्थान के साथ सफलता हासिल की है। ये उसकी पहली ही कोशिश थी। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। उसकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वो अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। बरेली में सफाई की मांग। बरेली के आकाशपुरम इलाके में लोगों ने नालों में कूड़ा फेंकने वाले बारात घर संचालकों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इससे जल भराव और गंदगी की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कदम उठाने की अपील की है। नगर निगम ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। पीसीएस में बेटियों की भागीदारी। यूपी पीसीएस में इस बार 28 बेटियां प्रशासन और पुलिस की कमान संभालेंगी। कुल 932 पदों में से लगभग 1/3 पर महिलाओं का चयन हुआ है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और विभिन्न जिलों में तैनाती दी जाएगी। रिंकू सिंह की कप्तानी। आईपीएल में रिंकू सिंह ने पहली बार कप्तानी संभाली। मैच के दौरान एक कैच छूटने पर वो खिलाड़ी पर नाराज होते और झिल्लाते नजर आए। हालांकि उन्होंने टीम को संभालने की पूरी कोशिश की। उनकी कप्तानी को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। फैंस को उम्मीद है कि वो आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि अब कामकाज का रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा, जिससे योजनाओं की निगरानी आसान होगी। इससे पोषण और बाल विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता बढ़ेगी। कार्यकर्त्रियों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे काम में सहायक बताया। पुलिस विभाग में तबादले। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 13 जिलों के एसपी समेत 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बताया है। नए अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कई जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा।